और आज जैसा मैंने कहा कि विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे थे, अखिलेश यादव खड़े हो गए। दर्शकों, हमने कल आपको दिखाया था ऑपरेशन महादेव, और हम गर्व के साथ कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि में कि हमने ऑपरेशन महादेव के चलते उन आतंकियों से बदला लिया जो पहलगाम में आए और उन्होंने हमें धर्म पूछकर मारा, हमारे भारतीयों को। लेकिन आज अखिलेश यादव उस ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने लगे। सोच रहे हैं आप इनकी सोच कहां तक पहुंच गई है? ये ऑपरेशन महादेव पर जब सवाल उठा रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुन कर कैसे जवाब दिया, वो आपको दिखाता हूं। यहां पर चर्चा सदन में कर सके। सावन के महीने में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के 3 आतंकियों का भारतीय सेना ने खात्मा कर दिया और ये बता दिया कि जो शुरुआत में बोला था कि एक भी आतंकी को देश छोड़कर भागने नहीं देंगे, इसमें वो पूरी तरह सफल रही और हमले के 96 दिन बाद ऑपरेशन महादेव ने पूरे देश को एक सुकून दिया। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बेसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे भाग गए भाग गए भाग गए, गृहमंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया। मान्यवर, अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है। जो विपक्ष पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा था, अब वो ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने लगा है। लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले की पूरी कहानी संसद के पटल पर रखी, वो भी इतने विस्तार से कि घंटे, मिनट और सेकंड तक बता डाले। जांच के दौरान मृतक के परिजन जो साथ में थे उनको सभी को चर्चा किए गया, पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया और बाद में इसके आधार पर स्केच बनाया गया। शाह ने तथ्यों को तो सामने रखा ही, साथ ही विपक्ष को उसके एक एक सवाल का जवाब दिया और बखिया उधेड़ दी। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने, वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों के आकाओं का जिक्र किया तो सपा सांसद अखिलेश यादव ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा कि आका तो पाकिस्तान है। अखिलेश यादव का केवल इतना बोलना था कि अखिलेश को पाकिस्तान से संपर्क रखने पर उन्होंने घेर लिया। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। गृह मंत्री अमित शाह को अखिलेश ने क्या टोका कि संसद में पीडीए फैक्टर पर राजनीति करने वाले बबुआ को गृह मंत्री ने निशाने पर लिया। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अमित शाह ने संसद में खुलकर बताया कि हमला 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने किया। अब सब कुछ स्पष्ट है, कौन थे, कहां छिपे थे, किसने पनाह दी और आखिरकार वो कैसे मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह के बाद बारी चर्चा अखिलेश यादव की आई। सपा सांसद ने केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल दागे। ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा दिए। अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है?
आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? विपक्ष ने पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, अब यही काम वो ऑपरेशन महादेव को लेकर कर रहा है। लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि जिस तरह हमारी सेना ने दुश्मन को मिट्टी में मिलाया, उसके बाद ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि उनके मनोबल को बढ़ाने का है। इसलिए संसद में गृह मंत्री अमित शाह का लहजा भावुक भी था और सख्त भी। उन्होंने बता दिया कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये भरोसे की बहाली थी। शाह ने बता दिया कि भारत अपने नागरिकों को भूलता नहीं और अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। तो ये तो अखिलेश यादव को जवाब दिया, लेकिन इतने पर भी विपक्ष मान नहीं रहा है। विपक्ष के अलग अलग नेताएं और चर्चा की शुरुआत हुई थी कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई से। ये रहे गौरव गोगोई, इन्होंने इतने सारे सवाल पूछे। इन्होंने कहा कहां गए आतंकी, कैसे मारा, क्या हुआ। सवाल तो ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयारी के साथ पूछे गए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज जवाब भी उसी तरह की तैयारी के साथ दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई कैसे सवाल उठा रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह कैसे जवाब दे रहे थे, आपको दिखाऊंगा। उससे पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप सुनिए ध्यान से इसे और सोचिए कि किस तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर उठा रही है, जो सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहा है। सुनवाता हूं। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद अब अखाड़ा बन चुकी है, राजनीति का अखाड़ा। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर सेना का अपमान कर रही है, तो बीजेपी उसके हर सवाल का जवाब दे रही है। आज इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाली। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही जवाबों का पन्ना थामा तो कांग्रेस के सवाल कम पड़ गए और फिर उंगली दिखाकर सवाल करने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को भी चपेटे में लिया। कांग्रेस सांसद ने शाह को निशाने पर लिया तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी गौरव गोगोई के सवालों का करारा जवाब दिया। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है? भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? गौरव गोगोई ने पीएम मोदी के पहलगाम हमले के बाद बिहार में कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने उस सवाल का भी सच सामने ला दिया।